भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तदुद्बोधक कर्माण्यपि करणीयानि। नमस्कार मित्रों, ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 76वां सूत्र है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र कहता है भक्ति शास्त्राणि मननीयानि, अर्थात भक्ति के शास्त्रों का मनन करते रहना चाहिए। तदुद्बोधक कर्माण्यपि करणीयानि, अर्थात उसके बोध में वृद्धि करने वाले कर्मों को भी करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि यदि भक्ति की सिद्धि कोई साधक करना चाहता है तो उसको भक्ति के जो शास्त्र हैं उनका मनन करते रहना चाहिए और वैसे कर्म जो कि भक्ति के बोध में वृद्धि करें उनको भी व्यक्ति को करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि व्यक्ति करेगा तो उसकी जो भक्ति है वह श्रेष्ठ होती चली जाएगी। तो यहाँ पर हमको जो बताया जा रहा है वह वो स्थिति है जो कि भक्ति की अभी पूर्ण सिद्धि वाली स्थिति नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि भक्ति की जब पूर्ण सिद्धि हो जाती है उस समय पे शास्त्रों का भी व्यक्ति जो है वह त्याग कर देता है। परंतु आप जो है यदि भक्ति की सिद्धि नहीं कर पाए हैं और उसके पूर्व ही जो है आप भक्ति के शास्त्रों का त्याग कर दें तो उस स्थिति में आपकी जो भक्ति है वह चरमोत्कर्ष को नहीं प्राप्त कर सकेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे नारद मुनि जो हैं वह आपको एक चेतावनी दे रहे हैं, कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि शास्त्रों का कोई लाभ ही नहीं है। तो वो जो बहुत बात कही जाती है कि शास्त्रों का भी त्याग कर देना चाहिए, वह जो है वह आदर्श अवस्था है जहाँ पर कि व्यक्ति जो है उसने भक्ति की सिद्धि कर ली है। और भक्ति की सिद्धि की जो आदर्श अवस्था है वह वास्तव में यदि देखा जाए तो वह किसी ने प्राप्त की नहीं होती है। अर्थात आपको जो है ये संकेत दिया जाता है कि शास्त्रों का पाठ तो कीजिए परंतु उनको जो है अंत मत मान लीजिए कि यह ही अंत है। प्रायः होता क्या है कि लोग शास्त्रों का पाठ कर करके जो है सोचते हैं कि यह ही अंत है। तो जैसे जो आपका धर्म ग्रंथ है उस धर्म ग्रंथ का यदि आप पाठ कर लें तो आप यही सोचते हैं कि अच्छा यहीं तक है, परंतु वास्तव में जो बोला जाता है वो ये है कि वहाँ तक नहीं है, भक्ति उससे आगे भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कैसे परस्पर विरोधाभास हो गया कि एक जगह पे तो बोला जाता है कि भक्ति के शास्त्रों का ही आप त्याग कर दीजिए, परंतु दूसरी ओर ऐसे कहा जा रहा है कि आप शास्त्रों का पाठ करते रहिए। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे यही है कि शास्त्रों का पाठ तो करते रहना चाहिए, किंतु यह नहीं मानना चाहिए कि जो शास्त्र हैं वह ही वास्तव में भक्ति को सिद्धि प्रदान करा देंगे। ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो क्या होता है कि व्यक्ति जो भक्ति का जो मार्ग है उसमें जो कर्म व्यक्ति करता है वह कर्म कई बार ऐसे हो सकते हैं जो कि आपका पतन भी करा दें। जैसे देखिए, जैसे जो गोपिकाएं हैं तो गोपिकाओं का जो भगवान के प्रति प्रेम है वह क्या बोला गया, जारों वाला प्रेम हो सकता है यदि वह भगवान की ओर न किया जाए। तो भगवान की ओर किया जाए तो श्रेष्ठ है, परंतु यदि भगवान की ओर ना किया जाए तो वह जारों वाला प्रेम हो सकता है। तो उस प्रकार से जो भक्त है उसका पतन हो सकता है, क्योंकि यदि वह भगवान की ओर नहीं है तो फिर तो वह निकृष्ट हो जाएगा। पर ये कैसे सिद्ध करोगे कि भाई वो सिद्ध है, ये सिद्ध कैसे करोगे कि वो सिद्ध है? तो वो आप नहीं कर सकते ना। तो इस कारण से एक सतर्कता की आवश्यकता होती है, अन्यथा पतन हो सकता है। तो इसलिए ये परस्पर विरोध वाली बात बताई जा रही है कि आप शास्त्रों का पाठ आपको करते रहना चाहिए जब तक आपकी सिद्धि नहीं होती। और वास्तव में यदि देखा जाए तो सिद्धि कभी होती है ही नहीं, क्योंकि जितना आप बोलेंगे उससे आगे और भी है वास्तव में। तो इसलिए यह परस्पर विरोधाभास हो जाता है कि आपकी आदर्श अवस्था तो ये है कि आप शास्त्रों का त्याग कर दीजिए, किंतु वास्तव में आपको शास्त्रों के साथ ही रहना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जो है नारद मुनि कह रहे हैं कि भक्ति करने में जो है शास्त्रों का पाठ करते रहना चाहिए। तो जो भक्ति के शास्त्र हैं उनका पाठ व्यक्ति को करते रहना चाहिए, और जितना वो पाठ करता रहेगा उतना ही जो है वह जो भक्ति के जो विचार हैं वह और गहराई से आपके समझ में आते जाएंगे। और दूसरा बोला गया है कि उसके बोध में वृद्धि करने वाले कर्मों को करते रहना चाहिए। तो बोध में वृद्धि करने वाले कर्मों से यहाँ पे क्या अर्थ है कि जैसे जो भक्ति का बोध है वह कभी बढ़ेगा जब व्यक्ति शरणागति में चला जाएगा, भगवान के प्रति शरणागत हो जाएगा। अब यही बोला जाता है ना कि आप शरणागत, यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं शरणागत हूँ कि नहीं हूँ तो आप वास्तव में शरणागत नहीं हैं, परंतु फिर भी आपको प्रयास तो यही करना है कि आप शरणागति प्राप्त करें।
तो अब प्रयास करने में तो आपको जो है मूल्यांकन करना ही पड़ता है कि मेरी शरणागति है कि नहीं है। तो फिर आप देखिए कि परस्पर विरोधाभास हो गया कि आप जब ये प्रश्न करते हैं कि मैं शरणागत हूँ कि नहीं हूँ, तो वहाँ पर ही वास्तव में आपकी शरणागति जो है उस पर प्रश्न उठ जाता है। क्योंकि जब आप ये सोच रहे हैं कि मैं शरणागत हूँ कि नहीं हूँ, तो आप अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं ना। और यदि आपने अपनी बुद्धि का उपयोग किया तो आपकी शरणागति तो है नहीं फिर, क्योंकि शरणागति तो तभी होती है जब आप अपनी बुद्धि भी जो है कर दें। जैसे कहा जाता है कि सबसे बड़ा दान जो है वह गोदान कहा जाता है, कि सब हमारे सभी शास्त्रों में बोला गया गोदान जो है वो सर्वोच्च दान है। अब गोदान से यहाँ पे लोग सोचते हैं कि गाय का दान जो है वो सर्वोच्च दान है, और गाय का दान अच्छा दान है, ये कोई ये नहीं कह रहा है यहाँ पे कि गाय का दान जो है अच्छा दान नहीं है। गाय का दान करना बहुत अच्छा दान है, क्योंकि गाय से दूध प्राप्त होता है, घी सब कुछ प्राप्त होता है, तो वो है। परंतु गो का, जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया कि गो का जो दूसरा अर्थ होता है वह ये भी होता है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जो है ये भी है, तो ये भी गो है वास्तव में। तो इसका दान यदि कर दे व्यक्ति, अर्थात इसको ही समर्पित कर दे भगवान को, तो वह जो है वह सर्वश्रेष्ठ दान हो जाता है, कि व्यक्ति ने जो है सब अपना मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को ही भगवान को समर्पित कर दिया। तो यहाँ पर जो है वही बताया जा रहा है कि देखिए, जब आप अपनी जो क्रियाएं हैं उनकी क्रियाओं का जब आप मूल्यांकन करते हैं कि मैं भक्ति के अनुकूल कार्य कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो आप अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आपकी शरणागति नहीं है। परंतु वह जो अवस्था है वह आदर्श अवस्था है, जब मन का विलय हो चुका है, वो वाली अवस्था है। परंतु मन का विलय यदि नहीं हुआ है तो आपको मूल्यांकन कभी कभी बीच में करना पड़ेगा कि भाई मेरा जो कार्य है क्या वह भक्ति के अनुकूल है कि नहीं है। जैसा भक्त कार्य करता है, क्या मेरा कार्य वैसा है कि नहीं है। जैसे भक्त को क्या कहा जाता है कि उसके अंदर शम होना चाहिए, दम होना चाहिए, उसमें जो है उसको दान देना चाहिए, उसको उदार होना चाहिए, उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो वो सारे जो संकेत हैं जिनसे कि व्यक्ति ये जान सकता है कि मेरी जो मेरी भक्ति है उसमें वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उसका मूल्यांकन भी करते रहना चाहिए। हालांकि कहा यह जाता है कि अंततः जब पूर्ण शरणागति हो जाती है तो तब इसका भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि बुद्धि का उपयोग नहीं कर सकते आप। परंतु यदि आप पहले भक्ति की सिद्धि होने से पहले ही वो कर लें तो आप हो सकता है कि आपका पतन हो जाए उसमें, क्योंकि आप अपनी जो क्रियाएं उनका मूल्यांकन ही नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है जब भक्ति का जब पूरा आपने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है, उस समय पर जो है व्यक्ति ऐसा बोल सकता है, कोई बुरा कार्य भी यदि करते तो बोले कि मुझसे तो भगवान ने करवाया। कि मान लीजिए कि किसी ने जो है चोरी की, अब चोरी करने में तो बोलेगा कि ये चोरी तो मुझसे भगवान ने करवाई। तो अब ये जो निकृष्ट कार्य हो गया, यदि उसका मूल्यांकन व्यक्ति नहीं करता है तो वो भी तो उसका पतन हो सकता है। परंतु बोला तो यही जाता है कि अपनी बुद्धि मत लगाओ, जैसा चलता उसको चलने दो। तो ये स्थिति है यहाँ पर कि जैसे कठोपनिषद में कहा गया है कि ये जो मार्ग है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तलवार की जो धार है उस पर चलने जैसा मार्ग है ये। तो बिल्कुल वही वाली बात है यहाँ पे कि आपको मूल्यांकन करना भी है किंतु नहीं भी करना है, आपको शास्त्रों पर का सहारा लेना भी है किंतु नहीं भी लेना है। तो दोनों ही अवस्थाएं एक साथ इसमें हो जाती हैं। परंतु ये न लेने वाली जो अवस्था होती है वह सिद्धि के पश्चात है, और लेने वाली जो अवस्था होती है वो सिद्धि के पहले है। और कोई भी व्यक्ति जो जीवित है वह कभी भी ये नहीं कह सकता कि मेरी भक्ति तो सिद्ध हो गई, क्योंकि यदि वो ये कह रहा है कि मेरी भक्ति सिद्ध हो गई है तो वो ये कह रहा है कि मैंने ईश्वर को पूर्णता से जान लिया। और जैसा कि केनोपनिषद में कहा गया है कि जो ये कहता है कि मैंने उसे जान लिया उसने वास्तव में उसे नहीं जाना, और जो ये कहता है कि मैंने उसे नहीं जाना वह ही है जो कि उसको जानता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे नारद मुनि एक सतर्कता के रूप में आपसे ये कह रहे हैं कि आपसे मैं क्या बोलूँ, हम सबसे ये कह रहे हैं कि हमको जो है अपनी भक्ति वाले जो शास्त्र होते हैं उनका पाठ निरंतर करते रहना चाहिए, और अपनी क्रियाओं को जो है सदा ऐसा रखना चाहिए कि वह भक्ति का उद्बोध कराएं, वो उससे जो है भक्ति की हमें वृद्धि हो। क्योंकि ये जो सिद्धि वाली अवस्था है वह अनंत वाली अवस्था है, और केवल तभी हो पाएगी जब भगवान जो है उनसे हम एक हो जाएं। वो जब तक मन है तब तक वो वाली अवस्था पूर्णता से कह देना कि मैंने प्राप्त कर लिए, ये बात ठीक नहीं है। सिर्फ मैंने भक्ति की सिद्धि कर ली है और अभी मेरा मन है और तब भी भक्ति की सिद्धि कर ली, तो वो जो है बहुत ही सतर्कता वाली, वो जो है वह आपका पतन कराने वाली अवस्था हो सकती है। तो वो संदेश था यहाँ पर इस सूत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।